हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 2, जिसमें हम एटीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछता ही पूछता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 2, जिसमें हम असेसमेंट प्रोसीजर फॉर मेजरिंग एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, स्पेशली एटीट्यूड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में अलग अलग भी पूछ लेता है। तो इन्हें हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स समथिंग। किसी भी माइंड का स्टेट जो होता है किसी चीज़ के प्रति, किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसे एटीट्यूड कहते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इट मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। किसी भी पीपल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट के टुवर्ड्स में एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेवियर होता है, उसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। It relatively enduring organization of belief, feelings, behavior, tendency. According to Thurston, an attitude is a degree of positive or negative effects associated with some psychological object. थर्स्टन के अकॉर्डिंग एटीट्यूड क्या होता है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्री होती है जो कि सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू इफ़ेक्ट करती है। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड जानते हैं। 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव में डिज़ायरेबल आउटकम होता है, नेगेटिव में अनडिज़ायरेबल आउटकम होता है, एंड न्यूट्रल में नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव जो एटीट्यूड वाले, पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, वो अवॉइडेड, मतलब उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको अवॉइड किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में भी इस तरीके की चीज़ें करें। कॉन्फिडेंस होते हैं, ऑप्टिमिज्म होते हैं, चेयरफुल होते हैं, हैप्पीनेस होता है उनके अंदर, सिंसियरिटी होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेंस ऑफ टॉलरेंस, वो टॉलरेट कर सकते हैं किसी चीज़ों को, रिलायबल होते हैं। नेगेटिव जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अनडिज़ायरेबल आउटकम उनका होता है, आर पनिश्ड इन ऑर्डर टू डिस्करेज। उनको पनिश किया जाता है डिस्करेज करने के लिए कि वो फ्यूचर में ये चीज़ें ना करें। फॉर एग्जांपल एंगर, हेटर, प्रिजमिज्म, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, जेलसी, इन्फीरियरिटी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है। न्यूट्रल, नाइदर फेवरेबल नॉन अनफेवरेबल। एग्जाम्पल सेल्फ सेटिस्फेक्शन, डी अटैचमेंट, अनमोटिवेशनल। ये ऐसे लोग होते हैं इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, ना वो पॉजिटिव इमोशन होता है, ना वो निगेटिव, मतलब ना वो किसी के फेवर में होता है, ना वो किसी के फेवर में नहीं होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। वो सेल्फ, मतलब खुद पे सब फोकस करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मेनली ये अनइमोशनल होते हैं, इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में। Interest is a behavior oriented towards certain object, activities or experience. इंटरेस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब कि किसी भी बिहेवियर ओरिएंटेड होता है एक्सपीरियंस। जैसे कि बिहेवियर किसी के प्रति कैसा है, बिहेवियर मतलब उसके प्रति कितना वो इंटरेस्ट ले रहा है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये लाइक्स एंड डिसलाइक का एक्सप्रेशन होता है। और आवर अट्रैक्शन और ओवर्जन, अट्रैक्शन और ओवर्जन से पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अ फिनोमिनन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज इन्वॉल्व इन इशू ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इशू लाइक्स एंड डिसलाइक्स से पता चलता है कि जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का क्या फिनोमिना है, क्या जो उसको लाइक है उसको एक्सेप्ट करेगा और जो उसको नहीं पसंद है वो रिजेक्ट करेगा। According to Murphy, interests are conditioned stimuli related to goal object and expressed as liked or dislike of activities, objects, characteristic or people in the environment. अब यहाँ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है: एक्सप्रेस्ड, मैनिफेस्ट, इन्वेंटर्ड, सिचुएशनल।
एक्सप्रेस्ड, इंडिविजुअल एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट लाइक स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और एनिमल। यहाँ पे जो है वो अपना एक्सप्रेस कर देते हैं जो भी उनका इंटरेस्ट है। तो लाइक किस किस गेम में उनका इंटरेस्ट है वो बता देते हैं। मैनिफेस्ट, दीज इंटरेस्ट नीड टू बी इन्फर्ड बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इंडिविजुअल डू और देयर टाइम। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऐसे पता चलता है जब इंडिविजुअल पता चलता है कि अपने फ्री टाइम में वो क्या ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो उसका इंटरेस्ट उसी चीज़ में। दीज इन्वेंटर दीज इंटरेस्ट यूज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर to individuals with the sole purpose of identifying particular interest in many areas such as music, art और athlete। ये सारी चीज़ों में मतलब स्पेशली वो काम करके पता चलता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में। Situational, these interests refer to the appealing effect of characteristic in an activity that trigger response and movement। यहाँ समटाइम ऐसा सिचुएशनल में मूवमेंट पे मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बंदा वो काम करता है तो उससे पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है उससे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं। तो ये था 4 टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। The term personality has been derived from Latin word persona, which means a mask. We exhibit our characteristic। मास्क से पता चल रहा है जैसे पर्सनालिटी का जो पर वो है लैटिन में वर्ड है परसोना, इससे पर्सनालिटी बना है जिसका मतलब होता है मास्क। वी एग्जिबिट आवर कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आवर बिहेवियर एंड फिजिकल अपेयरेंस। हमारे बिहेवियर और फिजिकल अपेयरेंस से ही हमारा जो पर्सनालिटी है वो दिखता है। इन अदर वर्ड, पर्सनालिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ कंसिस्टेंट बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। जिसका कंसिस्टेंस बिहेवियर पैटर्न होता है उससे पता चलता है कि पर्सनालिटी क्या है। According to G.W. Elport, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine the unique adjustment to his environment। देखिए सबका यूनिक एडजस्टमेंट होता है इन्वायरमेंट में, उससे पता चलता है कौन किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में, उससे पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, असर्टिव, एमिएबल, एक्सप्रेसिव एंड एनालिटिकल। ये 4 टाइप की पर्सनैलिटी है। असर्टिव, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये कम्पिटिटिव होते हैं, क्विक वर्कर होते हैं, लाउडर होते हैं, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है इनकी। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं असर्टिव पर्सनैलिटी वाले कहलाते हैं। एमिएबल क्या होता है, वैल्यू पर्सनल रिलेशनशिप, ये ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट दोज दे डू वर्क विथ। ये बहुत ही थोड़े उस टाइप के होते हैं कि कुछ लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं, वैल्यू को इम्पोर्टेंट देते हैं। फ्रेंडली होते हैं, काम होते हैं और पेशेंस होता है, इनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। एक्सप्रेसिव, सॉरी थोड़ा मेरे गले में आज प्रॉब्लम है। एक्सप्रेसिव, ह्यूमनिस्ट होते हैं ये। कंसर्न विथ अदर्स वेल बीइंग, पावरफुल, पर्सनल, क्रिएटिव, आउटगोइंग, स्पॉन्टेनियस। ये बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से भी मतलब घुल मिल जाते हैं। ये क्या होता है, वेल बींग्स, दूसरों का वेल बींग्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अच्छा। पावरफुल पर्सनैलिटी होती है इनकी, क्रिएटिव होती है, आउटगोइंग होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। फोर्थ है एनालिटिक, ये लव डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर, ये ज़्यादातर फैक्ट एंड फिगर को लव करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। लॉजिकल होते हैं, सीरियस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और फॉर्मल होते हैं। ये 4 टाइप की पर्सनैलिटी है। तो अब इसमें 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, एक ही टॉपिक बचा है आई थिंक CCE, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा दूँगी, फिर आप लोग का यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।